नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है। उनकी शिक्षाएं हमें आत्मसम्मान, सत्य, कर्म और धैर्य का वास्तविक महत्व समझाती हैं। रिश्ते भावनाओं से निभाए जाते हैं और सच्चाई ही हमारी असली ताकत होती है। संसार में सफलता और असफलता को लेकर लोगों की मानसिकता बदलती रहती है, लेकिन जो अपने पथ पर अडिग रहता है वही असली विजेता बनता है। अगर श्री कृष्ण के ये प्रेरणादायक विचार आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, अगर ये आपको जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें और अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए श्री कृष्ण की अद्भुत शिक्षाओं से अपने जीवन को आलोकित करें। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं और समझ से निभाए जाते हैं। कभी कभी लोग तुमसे इसलिए जलते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है, लेकिन याद रखो, जो सत्य को सहन नहीं कर सकता वह स्वयं के ही भ्रम में जी रहा होता है। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी ताकत है, इसे कभी कम मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी संदेह मत करो। अगर सजा मिल रही है तो कहीं ना कहीं कोई गुनाह भी हुआ होगा। यह संसार न्याय से चलता है और हर कर्म का फल निश्चित है। अच्छे कर्म देर से ही सही, लेकिन अपना फल अवश्य देते हैं, और बुरे कर्म किसी भी परिस्थिति में पीछा नहीं छोड़ते। यह संसार अजीब है, नाकामी पर हंसता है और सफलता पर जलता है। इसलिए लोगों की सोच को अपना मापदंड मत बनाओ। जब तक तुम गिरते रहोगे वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और जब उठोगे तो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, यह तुम्हारी यात्रा है। इसे अपने विश्वास से तय करो, ना कि दूसरों की राय से। किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता। तुम जो भी किसी के साथ करोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखो और किसी के साथ छल करने से बचो। अगर तुम किसी को दुख देकर हवन भी करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम रोज किसी एक इंसान को भी सच्चे दिल से हंसा दोगे तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी आवश्यकता नहीं। परमात्मा को खुश करने के लिए बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भलाई की भावना ही सर्वोत्तम पूजा है। यह मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा ईश्वर बड़ा है। जब तुम परमात्मा पर भरोसा करोगे तो कठिनाइयां तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन जब तुम समस्याओं को ही सबसे बड़ा मान लोगे तो वे तुम्हें निगल जाएंगी। लोगों पर 3 एहसान जरूर करो। 1, अगर उन्हें फायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान भी मत दो। 2, उनकी उम्मीदों को मत तोड़ो। 3, और उन्हें इज्जत देने में कभी कंजूसी मत करो। उम्र बढ़ने से शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन चिंता करने से दिल में झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसलिए चिंता मत पालो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। जीवन में हल्कापन जरूरी है ताकि तुम हर स्थिति को सहजता से ले सको। सच्चा दोस्त वही होता है जो तब तुम्हारे पास आए जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़कर चली जाए। मित्रता केवल हंसी खुशी के लिए नहीं होती, यह तब परखी जाती है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, लेकिन अगरबत्ती नहीं, जो केवल जलता है वह खुद ही बुझ जाता है। लेकिन जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। इसलिए जीवन में ऐसा बनो कि लोग तुम्हें नष्ट करने के बजाय तुम्हारी सुगंध को महसूस करें। कभी भी किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह किस संघर्ष से गुजर रहा है। हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है, जिसे केवल वही समझ सकता है। जुड़े रहने के लिए बेइंतहा भरोसा चाहिए, लेकिन बिछड़ने के लिए एक गलत फहमी ही काफी होती है। रिश्तों को संभालना आसान नहीं होता, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो। जिंदगी में कुछ कदम ऐसे होते हैं जिन्हें उठाते हुए तकलीफ तो होती है, लेकिन जब वे तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक ले जाते हैं तो वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए हर कठिनाई को स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हें नया कुछ सिखाने ही आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान जीवन की हर परीक्षा से हार जाता है तब उसकी आखिरी उम्मीद उसके बच्चे होते हैं। लेकिन यह भी सत्य है
कि हर संतान अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती। जो माता पिता की भावनाओं को समझे वही सच्चा संतान धर्म निभाता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का, जो झुक कर आ गया वही अपना है। इस संसार में अभिमान ही सबसे बड़ा भ्रम है। जो विनम्र है वही सच्चा प्रेम और सम्मान देता है। अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझ जाना कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। संगति व्यक्ति को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखो कि तुम किसके साथ बैठते हो, क्योंकि वही तुम्हारी सोच और भविष्य को प्रभावित करता है। अमीर वह नहीं जिसके पास लाखों की दौलत हो, बल्कि वह है जिसके घर में हंसती हुई बहू और बेटियां हों। असली संपत्ति प्रेम, स्नेह और स्नेही परिवार होता है। यदि घर में शांति और प्रसन्नता है तो वही सबसे बड़ी समृद्धि है। कौन सुनता है आजकल किसी का दर्द? सबके कान में ब्लूटूथ और ईयरफोन लगे हैं। संसार इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि अब लोग सुनना भूल गए हैं। वे केवल बोलना जानते हैं। लेकिन जो दूसरों का दुख समझने की शक्ति रखते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही ना दिखे। हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा हो सकता है। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले उसके कर्मों को देखो। शब्दों को नहीं, कम लोग हों पर सच्चे हों, क्योंकि रिश्तों की संख्या नहीं, उनकी गहराई मायने रखती है। अगर एक भी सच्चा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है तो तुम सबसे भाग्यशाली हो। दुनिया को तुम्हारी परवाह नहीं कि तुम कैसे हो। वे केवल यह देखना चाहते हैं कि तुम उनके कितने काम आ सकते हो। इसलिए अपनी खुशी और आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिका दो। अगर तुम्हारी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई तो एक कॉल करके पूछ लो कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानो उसके लिए तुम मर चुके हो। सच्चे रिश्ते एक तरफा नहीं होते। यदि किसी को तुम्हारी कद्र नहीं है तो उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बनाए रखने की कोशिश मत करो। प्रेम का अर्थ तब तक नहीं समझ आता जब तक कोई तुम्हारे लिए तड़प ना रहा हो। लेकिन प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब तुम किसी के लिए तड़पते हो। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण से परिभाषित होता है, न कि स्वार्थ से। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है। वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होती है। जब दोनों मार्ग उचित लगते हैं तब निर्णय कठिन हो जाता है। लेकिन जो धर्म और सत्य की राह पर चलता है अंततः वही विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सवाल घमंड का नहीं बल्कि इज्जत का है। जब कोई अपना लहजा बदलता है तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं। सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता, वह अपने आचरण से कमाया जाता है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो जबरदस्ती वहां टिके रहने की आवश्यकता नहीं। अरब खरब धन जोड़ लो, लाख फरेब कर लो, लेकिन अंत में सब कुछ यहीं छूट जाना है। हमारी असली औकात केवल एक कफन की है जिसे स्वयं ओढ़ने की भी ताकत नहीं होगी। यह संसार क्षण भंगुर है। यहां सब कुछ बस एक भ्रम है। इसलिए अपनी ऊर्जा किसी को धोखा देने या दिखावे में लगाने के बजाय सच्चे कर्मों में लगाओ। जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि तुम अपने कार्य में लीन रहोगे तो कोई भी तुम्हें डगमगा नहीं सकता। जब भी तुम कोई अच्छा कार्य करोगे तो कुछ लोग तुम्हारी सराहना करेंगे और कुछ लोग आलोचना करेंगे। यह संसार द्वंद्व से भरा है। जहां प्रेम है वहीं द्वेष भी होगा, जहां सफलता है वहीं ईर्ष्या भी होगी। लेकिन इन सब से विचलित मत हो, बल्कि अपनी राह पर चलते रहो। आलोचनाओं से मत घबराओ, क्योंकि वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बातें बनाने लगे तो समझ जाओ कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनके बस में नहीं है। यदि तुम मुझे गुनहगार मानते हो तो स्वयं को निर्दोष मत समझो। यदि मैं दोषी हूं
तो तेरा भी हिसाब होगा। हर व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। जो दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से पहले खुद को नहीं देखता, वह सबसे बड़े अंधकार में जी रहा होता है। यदि परिस्थितियां बदलना तुम्हारे वश में नहीं है, तो अपने मन की स्थिति बदलो। जब मन बदल जाएगा, तो संसार की हर चीज तुम्हें अलग दृष्टि से दिखने लगेगी। सुख दुख तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करो। घर वालों की डांट से सीख लो, क्योंकि अगर समय ने तमाचा मारा तो संभलना मुश्किल होगा। जो समय की भाषा को नहीं समझता, उसे समय ही सबसे कठिन शिक्षा देता है। इसलिए जागरूक बनो, अपनी शक्ति को पहचानो, धैर्य रखो और अपने कर्मों से अपनी सफलता का निर्माण करो। यही जीवन का वास्तविक मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम दुआ लेकर आए हैं बाहर बैठे भिखारी से। यह संसार केवल भौतिक सुखों का नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि का भी है। जो ध्यान की शक्ति को पहचान लेता है, वह अपने मन को वश में कर सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान है, जिसे वह चाहे तो नियंत्रित कर सकता है, और जिसे अनियंत्रित छोड़ दे तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। परम सत्य सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन हर कोई उसे प्राप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि सत्य को अपनाने के लिए साहस चाहिए, स्वार्थ को छोड़ने की हिम्मत चाहिए और अपनी सीमित सोच से बाहर निकलने का संकल्प चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सोच को बड़ा नहीं करता, वही संसार को दोष देकर असफलताओं को ढोता रहता है। तुम दुनिया के कारण असफल नहीं हो, तुम अपनी छोटी सोच के कारण असफल हो। जो अपने मन की संकीर्णता को तोड़ता है, वह अपने भाग्य को स्वयं गढ़ता है। सहारा लेना इंसान को खोखला बना देता है और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती हैं। इसलिए अपने बल पर खड़े होना सीखो। किसी और के सहारे पर जीवन मत बिताओ, क्योंकि कोई तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। जितना कि तुम खुद जिस चरित्र के साथ हम पैदा हुए हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जिस चरित्र को हम अपने कर्मों से बनाते हैं, उसके लिए हम पूरी तरह उत्तरदायी हैं। इसलिए जन्म से मिली सीमाओं को मत कोसो, बल्कि अपने कर्मों से अपने व्यक्तित्व को संवारो। जब जीवन में कठिन घड़ी आती है, तो कायर पीछे हट जाता है, लेकिन मेहनती व्यक्ति डटकर सामना करता है। याद रखना, चुनौतियां तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने आती हैं। जो इनसे बचना चाहता है, वह अवसरों को खो देता है, और जो इन्हें स्वीकार करता है, वह नया इतिहास रचता है। इंसान एक दुकान की तरह होता है और उसकी जुबान उस पर लगा ताला। जब ताला खुलता है, तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारी भाषा ही तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होती है। जिसके साथ तुम खुलकर हंस सकते हो, उसके साथ एक दिन बिता सकते हो, लेकिन जिसके सामने तुम अपने आंसू बहा सकते हो, उसके साथ जिंदगी बिता सकते हो। सच्चे रिश्ते वहीं होते हैं जहां आडंबर नहीं, बल्कि आत्मीयता होती है। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की, और छोटा दिमाग सिर्फ लोगों की। इसलिए अपनी सोचने और समझने की क्षमता को बड़ा करो। व्यर्थ की बातों में उलझने के बजाय अपने ज्ञान को समृद्ध करो। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही भारी पड़ता है। इसलिए विश्वास को हल्के में मत लो, ना ही किसी का विश्वास तोड़ो, क्योंकि जो एक बार टूट जाता है, वह कभी पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। तूफान का आना जरूरी होता है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ थामे रहेगा और कौन आधे रास्ते में छोड़ देगा। सुख में साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन दुख में जो तुम्हारे पास खड़ा रहता है, वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। जीभ जन्म के साथ ही मिल जाती है, लेकिन इसके सही उपयोग की कला सीखने में पूरा जीवन बीत जाता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक शब्द जो निकल गया वह लौटकर नहीं आता। सुनना सीख लोगे तो सहना भी सीख जाओगे, और जब सहना आ गया तो जीवन को सहजता से जीना भी आ जाएगा। धैर्य और सहनशीलता ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। इस विस्तृत आकाश में असंख्य तारे हैं, लेकिन हम केवल कुछ खास तारों से जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही दुनिया में हजारों लोग मिलेंगे,
लेकिन कुछ ही तुम्हारे लिए वास्तव में मूल्यवान होंगे। हर किसी से जुड़ना जरूरी नहीं, बल्कि सही लोगों को पहचानना जरूरी है। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही वास्तविक सफलता की ओर ले जाता है। मंजिलें कभी चलकर तुम्हारे पास नहीं आती, तुम्हें ही उनके लिए आगे बढ़ना होगा। जो बैठकर राह देखता है वह कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। याद रखना, एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। ऊंचाई कर्मों से मिलती है। सफलता केवल बातों से नहीं मिलती, इसके लिए रातों से लड़ना पड़ता है। अपनी नींद, आराम और सुविधाओं की कुर्बानी देनी पड़ती है। असफल वही होते हैं जो सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन सपनों को पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। सब्र करना सीखो, क्योंकि दुनिया के सामने रोने से बेहतर है खुद को मजबूत बनाना। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें सहकर आगे बढ़ना ही वास्तविक जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ तब तक अच्छा लगता है जब तक उसकी सच्चाई से सामना नहीं होता। इसलिए हमेशा आंखें खुली रखो और किसी भी चीज को केवल बाहरी चमक से मत आंकना। अगर दूसरों की जिंदगी में खुद को कीमती बनाओगे तो अक्सर खुद उनकी नजरों में सस्ते हो जाओगे। किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने से वे तुम्हारी कीमत कम समझने लगते हैं। इसलिए सम्मान दो, लेकिन स्वयं का अपमान सहन मत करो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग तुम्हें उतना ही मजबूर करेंगे। लोग वहीं तक तुम्हें दबाएंगे जहां तक तुम खुद को दबने दोगे। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता, इसे कभी कम मत होने दो। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें चैंपियन बनना सिखाता है। मुश्किलें तुम्हें हार सिखाने नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने आती हैं। जो इन्हें पार कर लेता है वह विजेता बन जाता है। आजकल हर कोई खुश दिखने की जबरदस्ती में और भी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन याद रखो, खुश रहना दिखावे से नहीं आता, यह भीतर से आता है। सच्चा सुख वही है जो किसी चीज या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। यह दुनिया स्वार्थ से चलती है, और यह स्वीकार करना ही वास्तविकता को समझने का पहला कदम है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने में सिर्फ एक पल ही काफी होता है। इसलिए जब किसी पर विश्वास करो तो सोच समझ कर करो, और जब कोई तुम पर विश्वास करे तो उसे तोड़ने की गलती मत करना। दोगला यार और झूठा प्यार हमेशा चोट देता है। इसलिए उन लोगों से दूर रहो जो सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। सच्चे लोग कम मिलते हैं, लेकिन वे ही जीवन में वास्तविक सुख देते हैं। थक जाता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि जवाब देना है उन लोगों को जो सोचते थे कि मैं हार जाऊंगा। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें अपने कर्मों से उत्तर दो, ना कि शब्दों से। जो जिस भाषा में बात करेगा, उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भी नीचे गिर जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी ताकत और सीमाओं को समझो। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं तो चिंता मत करो, वे तुम्हारे पीछे हैं, इसलिए तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। जो तुम्हारे आगे बढ़ चुके होते हैं, उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं होती। जीवन की कोई भी परेशानी तुम्हारी हिम्मत से बड़ी नहीं होती। कोई भी कठिनाई तुम्हें तब तक हरा नहीं सकती जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय ना लो। कुछ इस तरह जिद करना सीखो कि जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं, उसे हासिल करना सीखो। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, यह मेहनत और संकल्प से मिलती है। जिंदगी एक खेल है, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें खिलाड़ी बनना है या किसी और के हाथों का खिलौना। जो अपने जीवन की कमान खुद संभालता है, वही असली विजेता होता है। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं अगर दुनिया तुम्हारी अच्छाई की कदर न करे, लेकिन बुरा बनो अपनी शर्तों पर, किसी की नकल में नहीं, क्योंकि असली ताकत हमेशा तुम्हारी सच्चाई और आत्मसम्मान में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा करता है वैसा ही उसके कर्मों में लिखा जाता है। इसलिए किसी का बुरा सोचने में अपना समय और ऊर्जा नष्ट मत करो। जो स्वयं बुराई करता है, उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। तुम केवल अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा असली धर्म है। जो लोग तुम्हारे लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं करते, बल्कि तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं। यह प्रेम निस्वार्थ होता है, और ऐसे लोग जीवन में दुर्लभ होते हैं।
उनकी कद्र करना सीखो, क्योंकि वे ही तुम्हारे असली अपने होते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। जो जितना अधिक सभ्य होता है, वह उतना ही अधिक सहनशील और दयालु होता है। लेकिन इसे कमजोरी समझने वाले लोग भ्रम में जीते हैं, क्योंकि धैर्य की भी एक सीमा होती है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं। चिंता केवल मन को विचलित करती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं देती। इसलिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है, उस पर ध्यान दो और बाकी को समय के प्रवाह पर छोड़ दो। व्यक्ति की सोच जल की तरह होती है। अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाला बन जाती है, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करती है। इसे शुद्ध और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन पाओगे। उदासी का कारण केवल प्रेम नहीं होता। जीवन की जिम्मेदारियां भी इंसान को बोझिल बना देती हैं। कई बार हम अपने सपनों और कर्तव्यों के बीच उलझ जाते हैं, लेकिन याद रखो, संघर्ष ही आगे बढ़ने की निशानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मोह और अपेक्षाओं का जाल है। लोग जिनसे प्रेम करते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, उन्हें अपना सर्वस्व मान बैठते हैं। परंतु समय यह बताने में कभी देर नहीं करता कि जो आज निकट है वही कल दूर हो सकता है। वहां रिश्ते गहरे होते हैं, जहां आत्मीयता और समझ होती है। गंगा में डुबकी लगाने से तीर्थ तो हो सकते हैं, लेकिन यदि विचार ना बदले तो इनका कोई अर्थ नहीं। बाहरी कर्मकांड से अधिक महत्वपूर्ण है मन का शुद्धिकरण। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए पुण्य करता है, लेकिन भीतर से वही पुरानी प्रवृत्तियां रखता है, वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। जो तुम करना चाहते हो उसे अवश्य करो, क्योंकि लोग तो तब भी बातें करेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। संसार की राय को अपने निर्णयों का आधार मत बनाओ, बल्कि अपने आत्मबल और सत्य को अपनी दिशा बनाओ। मन को साधना सीखो, उसे वश में करना सीखो। यह सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि यह तुम्हारे नियंत्रण में है तो संसार में कोई कार्य असंभव नहीं, लेकिन यदि यह बेकाबू हो जाए तो यह तुम्हें तुम्हारे ही भ्रम में उलझा देगा और जीवन भर अटकाए रखेगा। जो अपनी औकात से बाहर की बातें करते हैं, वे केवल दिखावा करते हैं। इससे बेहतर है कि जो हो उसे स्वीकार करो और वास्तविकता में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करो। दिखावे से कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन आत्मविकास से सब कुछ संभव है। आज भी यदि तुम दूसरों की खुशियों में खुश होते हो, तो समझ लो कि तुम्हारा हृदय अब भी निर्मल है। यह संसार स्वार्थ से भरा है, लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर दूसरों की खुशी में अपनी प्रसन्नता देखता है, वही सच्चा इंसान होता है। निंदा से मत घबराओ। निंदा तो उसी की होती है जो जीवित है, क्योंकि मरने के बाद तो केवल तारीफ ही होती है। जब तक तुम सत्य और धर्म की राह पर चल रहे हो, तब तक किसी के कहने सुनने से मत विचलित हो। मनुष्य जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना भूल जाता है। वह अपने सपनों को पूरा करने के प्रयास में इस क्षण को गंवा देता है, और जब तक उसे एहसास होता है, तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए हर क्षण को जियो, क्योंकि यही जीवन की सच्ची सुंदरता है। अपनी आदतों के अनुसार चलने में उतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया के लिहाज में चलने में होती हैं। यदि तुम हर समय यह सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम स्वयं की राह कभी नहीं बना पाओगे। इसलिए जो सही लगे वही करो, बिना इस भय के कि लोग क्या सोचेंगे। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही सबसे अच्छा होता है। हर बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो समझना चाहेगा वह बिना कहे भी समझेगा, और जो ना समझना चाहे उसे कितनी भी सफाई दो, वह नहीं मानेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पहली बार जब कोई सत्य सुनता है तो वह आश्चर्यचकित होता है। दूसरी बार सुनता है तो उसके आंसू सूख जाते हैं। तीसरी बार उसके जज्बात मरने लगते हैं, और जब यह सिलसिला चलता रहता है तो इंसान गिड़गिड़ाना छोड़कर पत्थर बन जाता है। लेकिन याद रखो, संवेदनाएं ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। पत्थर बनना समाधान नहीं है, बल्कि अपने भावों को संभालना और सही दिशा में उपयोग करना ही जीवन का सार है। सबसे अधिक पीड़ा या तो हमारे कर्मों का परिणाम होती है, या फिर हमारी निष्क्रियता का। इसलिए अपने भविष्य को खुद आकार दो, दूसरों के हाथों में मत छोड़ो। जल्दी में या देर से मिले अवसर का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि हर चीज की एक सही घड़ी होती है।
मुझे झुकने का शौक नहीं, लेकिन इतना अभिमान भी नहीं कि सही समय पर समझौता करना ना जानूं। आत्मसम्मान और अहंकार के बीच बहुत महीन रेखा होती है। झुकना वहां तक ही उचित है जहां तक तुम्हारी अस्मिता सुरक्षित रहे, लेकिन जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगे, तब वहां से उठकर आगे बढ़ जाना ही सही है। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले किसी के हालात समझने की कोशिश करो, फिर उसके बारे में कोई राय बनाओ। हर इंसान अपनी परिस्थितियों का कैदी होता है और कई बार उसके निर्णय मजबूरियों से प्रेरित होते हैं, न कि उसके स्वभाव से। किसी को समझने से पहले उसे परखना उचित नहीं। कभी कभी तुम बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि तुम वैसे नहीं हो जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। यह संसार अपेक्षाओं से भरा है, लेकिन याद रखना, तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारी सच्चाई पर टिका होना चाहिए, न कि दूसरों की इच्छाओं पर। दूसरे के घर रोज रोज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बार बार आने जाने से व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है। जो सुलभ हो जाता है उसकी कद्र कम हो जाती है। इसलिए केवल अपने अस्तित्व की नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति की भी कीमत बनाए रखो। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, क्योंकि जब तक धूल नहीं हटती तब तक आईना भी चमकता नहीं। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। ईमानदारी और सच्चाई से निभाए गए संबंध ही लंबे समय तक टिकते हैं। जिसे निभा ना सकूं, ऐसा वादा मैं नहीं करता। बातें भी अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। तमन्ना आसमान छूने की रखता हूं, लेकिन दूसरों को गिराने का इरादा नहीं करता। वास्तविक सफलता वह होती है जो दूसरों को सम्मान देते हुए प्राप्त की जाए, न कि दूसरों को पीछे धकेलकर। शरीफ इंसान हमेशा शराफत की कीमत चुकाता है। यह संसार अक्सर उनकी भलाइयों को हल्के में लेता है जो अपने संस्कारों पर अडिग रहते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य समय के साथ बढ़ता है, गिरता नहीं। अगर तुम्हें हमसे बात ना करके खुशी मिलती है, तो हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी खुशी कभी कम ना हो। प्यार, अपनापन और रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, बल्कि स्वाभाविक भावनाओं से चलते हैं। जो तुम्हारी परवाह करता है वह किसी हाल में तुमसे दूर नहीं होगा। सुबह होने तक फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में चढ़ाया जाएगा या कब्र पर। इसी तरह जिंदगी में हर क्षण अज्ञात है। इसलिए जो भी समय मिले उसे हंसते खेलते जीना सीखो, क्योंकि दुख का भय केवल वर्तमान की खुशियों को छीनता है, लेकिन भविष्य को नहीं बदलता। तमन्नाएं जीवन भर बनी रहेंगी, समस्याएं भी कभी पूरी तरह हल नहीं होंगी। फिर भी हम जीते जा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं इस उम्मीद में जीता है कि जो मुश्किलें आज हैं शायद कल नहीं होंगी। यही उम्मीद जीवन का असली आधार है। रिश्ते और नाते उस रेलगाड़ी की तरह हैं जिसमें जिसका स्टेशन आता है वह उतर जाता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अंतिम स्टेशन तक साथ रहते हैं। इन्हीं सच्चे रिश्तों की पहचान करना और उनकी कद्र करना ही जीवन का वास्तविक ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, बचने का प्रयास करो, क्योंकि एक बुरे संग से तन खराब होता है और दूसरा बुरी सोच से मन खराब होता है। जो इंसान बाहरी सुख सुविधाओं में फंसकर अपनी आत्मा को भूल जाता है, वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देता है। जीवन में हर निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि गलत संगति न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी विषाक्त कर देती है। याद रखना, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए बाहरी दुनिया के कोलाहल से बचकर अपने आत्मबल को मजबूत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, दो चीजें जीवन में अपना लो, सब्र और संतोष। फिर देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख जाता है वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि उसके भीतर होती है। आदमी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है और अपने बच्चों के सुख के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन याद रखना, सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों से नहीं आता, बल्कि आत्मिक शांति और प्रेम से आता है। जो शख्स सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे यह उम्मीद मत करना कि वह दूसरों के सामने तुम्हारी तारीफ करेगा। जो किसी के साथ विश्वासघात कर सकता है, वह कभी किसी के लिए सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखो जो एक जगह मीठे और दूसरी जगह जहरीले बन जाते हैं। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लगे, तो मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है।
शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए करो, अहंकार के लिए नहीं। प्रेम को स्वार्थ से मत जोड़ो, क्योंकि जब प्रेम में पवित्रता नहीं होती तो वह केवल एक मोह बनकर रह जाता है। अगर किसी इंसान में कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना, यह तुम्हारे सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। लेकिन यदि किसी में कोई कमी देखो तो चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि वहीं तुम्हारी परिपक्वता का इम्तिहान होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। जिस तरह पानी से भले ही कोई भी आकार बना लो, लेकिन वह अपना स्वभाव नहीं बदलता, उसी तरह अच्छे संस्कार वाले लोग परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ते। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होता कि वह अकेले चल सके। घमंड इंसान को दूसरों से दूर कर देता है, और जब उसे अपने अहंकार का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी होता है, खुद से बातें करने के लिए। जब तुम अपने आप से जुड़ते हो तो तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। मैंने सबसे अधिक धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। मैंने लोगों को वैसा ही समझा जैसा वे बाहर से दिखते थे, लेकिन बाद में पता चला कि इस दुनिया में लोग कुछ और दिखते हैं और कुछ और होते हैं। इसलिए बिना परखे किसी पर भरोसा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि उनका असली स्वभाव क्या है। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं। जो विचार, जो कर्म और जो यादें हम दूसरों के दिलों में छोड़ जाते हैं, वही हमारी असली विरासत होती है। केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं, बल्कि हमारे विचार और कार्य भी हमारे साथ जाते हैं। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। जो व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखता, वह जीवित होते हुए भी मृत समान है। जो अन्याय के सामने खामोश रहता है, जो सत्य के लिए खड़ा नहीं होता, वह केवल शारीरिक रूप से जीवित होता है, लेकिन उसकी आत्मा मृत हो चुकी होती है। माँ मेरे बिखरे हुए बालों को भी संवार देती थी, लेकिन जिंदगी ने मेरे हाल ही बिखेर दिए। माँ का स्नेह और सुरक्षा तब तक हमें समझ नहीं आती जब तक हम दुनिया की कठोर सच्चाइयों से नहीं टकराते। माँ ही वह एकमात्र व्यक्ति होती है जो बिना किसी शर्त के हमारे लिए समर्पित रहती है। अगर घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और यदि पुरुष समझदार ना हो तो स्त्री जीवन भर बस रिश्ते निभाने में ही घुटती रहती है। इसलिए परिवार को सुखी बनाने के लिए दोनों का समान रूप से बुद्धिमान और संवेदनशील होना आवश्यक है। व्यक्ति केवल पैसों से धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार होता है। जो केवल धन कमाने में लगा रहता है, लेकिन अपनी सोच और कर्मों को समृद्ध नहीं करता, वह वास्तव में गरीब ही रह जाता है। यही दो शब्द, अच्छे विचार और अच्छे कर्म, मनुष्य को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। जो अपनी वाणी और कर्मों से प्रेम और करुणा फैलाता है, वह देवत्व के मार्ग पर बढ़ता है। लेकिन जो अपने शब्दों और कर्मों से दूसरों को आहत करता है, वह धीरे धीरे अपने ही अंधकार में खो जाता है। समय का ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। जो कठिन समय में तुम्हारा साथ निभाए, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। बाकी सब केवल अवसरवादी हैं, जो तभी तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ होगा। तूफान का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही यह परखने का समय होता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ देता है। विपरीत परिस्थितियां केवल समस्याएं नहीं लाती, बल्कि वे तुम्हारे चारों ओर के असली चेहरों को भी उजागर कर देती हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में। कुछ ऐसे जो मदद लेने के बाद धन्यवाद कहते हैं, और कुछ ऐसे जो मदद लेने के बाद तुम्हें ही मूर्ख कहकर चले जाते हैं। लेकिन यह तुम्हारी अच्छाई को तय नहीं करता, यह केवल उनके चरित्र को दर्शाता है। इसलिए अपने कर्मों को अपने सिद्धांतों से जोड़ो, न कि दूसरों की कृतज्ञता से। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। इसलिए जीवन में जो भी मिले, उसे सही समय पर ग्रहण करो। संबंधों की गहराई चाहे कितनी भी हो, यदि उनका आधार स्वार्थ और इच्छाओं पर टिका हो, तो वे टिक नहीं सकते। मनुष्य अपने सगे संबंधियों से सबसे अधिक आशाएं रखता है। उसे लगता है कि जो अपने हैं, वे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे।
लेकिन यही सबसे बड़ी भ्रांति है। संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपने सुख दुख में बंधा हुआ है। जब तक किसी को हमारी आवश्यकता होती है तब तक वह हमारे साथ रहता है, लेकिन जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो वही व्यक्ति मुख मोड़ लेता है। जिसे आज तुम अपना सबसे बड़ा अपना मानते हो, वही यदि समय के प्रवाह में बदल जाए तो क्या तुम टूट जाओगे? यदि तुम्हारा मन किसी एक व्यक्ति, एक रिश्ते पर निर्भर हो तो दुख निश्चित है। इसलिए अपेक्षाओं को छोड़कर प्रेम करो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी आशा के। यदि प्रेम सच्चा होगा तो उसमें स्वार्थ नहीं होगा, और यदि उसमें स्वार्थ होगा तो वह प्रेम नहीं, केवल एक लेन देन होगा। संसार में कई बार ऐसा होगा कि जिन्हें तुम अपना समझते थे वे ही परीक्षा की घड़ी में तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि जिन्हें तुमने सदा सहारा दिया वे ही मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। परंतु यदि मन इन बातों में उलझा रहेगा तो शांति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए यह जान लो कि कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, वह सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इस सत्य को स्वीकार करोगे तो मन को किसी के बदल जाने, किसी के छोड़कर जाने से पीड़ा नहीं होगी। कर्म करो लेकिन किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। प्रेम करो लेकिन बदले में कुछ पाने की इच्छा मत रखो। यदि संसार की यह सच्चाई समझ ली तो कोई भी विश्वासघात तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। जो असफलता से डरता है वह अपने ही जीवन को सीमित कर लेता है। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि यह संकेत है कि कुछ नया सीखने और बेहतर करने की जरूरत है। जब तक इंसान अपनी सोच, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए रखता है तब तक वह सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह नहीं होती कि वह किनसे प्रेम करता है, बल्कि यह होती है कि वह उन लोगों का भी सम्मान करता है जिनसे उसे कोई स्वार्थ नहीं। सच्ची विनम्रता वही होती है जहां कोई उम्मीद या लाभ न जुड़ा हो। जो व्यक्ति केवल अपने हित के लिए संबंध बनाता है वह स्वार्थी है, और जो निष्काम प्रेम करता है वह सच्चा भक्त होता है। किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा पाप है। भले ही यह खेल जीत जाओ, लेकिन अंततः तुम अपनी मानवता हार जाओगे। प्रेम और विश्वास को हल्के में मत लो, क्योंकि इन्हें टूटने में पल भर लगता है लेकिन जुड़ने में उम्र बीत जाती है। सच्चा सुख न दिखावे में है, न ही धन में, बल्कि आत्मिक संतोष में है। जब तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट होगा तब तुम महसूस करोगे कि असली जीत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही छुपी है। तानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं, बल्कि चमकता हुआ सोना बनता है। जो विपरीत परिस्थितियों को सहन कर लेता है वही अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ताकत रखता है। आलोचना से मत घबराओ, क्योंकि जब लोग तुम्हें रोकने लगें तो समझो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे कठिन काम इंसानों को पहचानना है। जो अपने लगते हैं वे ही कई बार सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। जो शब्दों में साथ निभाने की कसमें खाते हैं वही अक्सर परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है, जहां रिश्ते तोड़ने के लिए गलती की जरूरत नहीं होती, बस स्वार्थ खत्म होते ही नाते भी खत्म हो जाते हैं। अगर एक बार किसी रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि तुम हमेशा झुकोगे। मगर याद रखना, झुकना तब तक ठीक है जब तक वह रिश्ते की नींव को मजबूत बनाए, लेकिन यदि यह तुम्हारे आत्मसम्मान को गिराने लगे तो वहां से दूर हो जाना ही बेहतर है। हर रिश्ता त्याग से नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान से चलता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो जीवन में कठिनाइयों से डर जाता है वह अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाता, लेकिन जो हर संकट को एक अवसर की तरह लेता है वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त बना लेता है। कुछ नया करने में कभी संकोच मत करो। हार से मत डरो, क्योंकि हार कोई अंत नहीं, या तो जीत मिलेगी या फिर एक नई सीख। हर अनुभव तुम्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसीलिए डरने की बजाय कोशिश करते रहो। ज्ञान का प्रकाश कभी कम मत होने दो। पढ़ना बंद मत करो, क्योंकि जितना सीखोगे उतना ही अपनी सोच को विस्तृत कर पाओगे। संसार बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन ज्ञान ही एक ऐसी संपत्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। पहले यह समझो कि तुम किसी के लिए जरूरत हो या जरूरी। जरूरत पूरी होते ही लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन जो तुम्हें जरूरी समझते हैं
वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। इसलिए लोगों को समझने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। अगर मेरा साथ पसंद नहीं तो स्पष्ट कह देना, क्योंकि जब मैं दूर चला जाऊंगा तब मुझे महसूस करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। कुछ दूरियां स्थायी हो जाती हैं और फिर पछतावा भी उन्हें मिटा नहीं सकता। इसलिए किसी को खोने से पहले यह जरूर सोच लेना कि क्या वह वास्तव में तुम्हारे जीवन में मूल्यवान है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना सीखो। जो व्यक्ति अपनी भाषा पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। घमंड मत करो, क्योंकि तकदीर कभी भी बदल सकती है। आईना हमेशा वही रहता है, लेकिन उसमें दिखने वाली तस्वीर बदलती रहती है। आज जो ऊंचाई पर है कल वह नीचे आ सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है कल वही चमक सकता है। इसलिए अपने अहंकार को अपने गुणों पर हावी मत होने दो। इस सत्य को समझ लेता है वह निर्भय हो जाता है। वह किसी के साथ होने या छोड़ जाने से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने मन को स्वयं के भीतर स्थिर कर लिया होता है। गलतियों को सहकर भी मैंने रिश्ता निभाया। उसी ने बार बार मुझे बेकार होने का एहसास दिलाया। यह दुनिया का कटु सत्य है कि जिन लोगों को हम सबसे अधिक महत्व देते हैं वही हमें सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग यह गलत फहमी पाल लेते हैं कि अब तुम हर बार झुकोगे। लेकिन याद रखना, झुकना अच्छा है जब तक वह सम्मान बनाए रखे। यदि कोई इसे तुम्हारी मजबूरी समझने लगे तो वहां से दूर हो जाना ही बेहतर है। जब कोई पराया धोखा देता है तो इंसान उससे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपना ही धोखा दे तो वह चुप हो जाता है, यह सोचकर कि कहीं रिश्ते में दरार ना पड़ जाए। लेकिन याद रखना, जो रिश्ता सच्चा होता है वह विश्वास पर टिका होता है, छल पर नहीं। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना, लेकिन तूने हर बार हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी समझा। यह मत भूलो, सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। जब किसी का सब्र टूटता है तो वह इंसान भी बदल जाता है। जो सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, ऐसे मित्र से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा सम्मान नहीं करता वह तुम्हारे सामने भी कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमें इग्नोर करते हैं उनसे जबरदस्ती जुड़ने का कोई अर्थ नहीं। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देता तो तुम्हारी अनुपस्थिति भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। जो तुम्हारे साथ हैं उनकी कद्र करो, और जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें जाने दो। जब इंसान अपने आत्मसम्मान को बचाना सीख लेता है तब जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। कोई कितना भी समझा दे, इंसान उतना ही समझता है जितनी उसकी सोच और अनुभव उसे इजाजत देते हैं। हर व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि और दृष्टिकोण से चीजों को देखता है। इसलिए यह अपेक्षा मत करो कि सभी तुम्हारी भावनाओं को वैसे ही समझेंगे जैसे तुम महसूस करते हो। जब यह सत्य स्वीकार कर लिया जाता है तब रिश्तों में अपेक्षाएं कम और संतुलन अधिक हो जाता है। जो नहीं मिला वह जरूरी नहीं था, जो तुम्हारे पास है वह बेहतरीन है, और जो मिलेगा वह और भी अच्छा होगा। संतोष और कृतज्ञता ही जीवन को सुखमय बनाते हैं। जब मनुष्य वर्तमान का सम्मान करता है तभी वह भविष्य को संवार सकता है। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी का अनमोल तोहफा दे दो, क्योंकि हर स्थिति में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, जो उन लोगों तक देर से ही सही मगर गूंजता जरूर है। गम मत करो अगर कोई तुम्हें समझ नहीं सका, क्योंकि हर कोई तुम्हारी गहराई को समझने के योग्य नहीं होता। जो लोग जल्दबाजी में हैं वे ठहरकर देखने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए अपनी कीमत उन लोगों के सामने साबित मत करो जो पहले से ही तुम्हें कम आंक चुके हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे कोई सीख ना ली जाए। गलती करना कोई अपराध नहीं, लेकिन उसे दोहराना निश्चित रूप से अज्ञानता है। जो अपनी भूलों से सीखता है वही सशक्त बनता है, और जो बार बार वही गलती करता है वह स्वयं को कमजोर बना लेता है। मूर्खों की संगति इंसान की शांति को नष्ट कर देती है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं करते उन्हें सुधारने की कोशिश में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो। जो सुधारने योग्य है वह स्वयं बदल जाएगा,
और जो नहीं बदल सकता उसे समय ही सिखाएगा। जब इंसान आत्मनिर्भर होता है तभी वह सच में स्वतंत्र होता है। लोग तुम्हारी अच्छाई तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें कोई नया बहाना नहीं मिल जाता तुम्हें बुरा कहने का। इसलिए दूसरों के विचारों पर अपनी अच्छाई को मत टिकाओ, अच्छा बनो, क्योंकि यह तुम्हारे आत्म स्वभाव का हिस्सा होना चाहिए, न कि किसी की स्वीकृति का प्रमाण। जो असफलता से डरता है वह अपने ही जीवन को सीमित कर लेता है। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि यह संकेत है कि कुछ नया सीखने और बेहतर करने की जरूरत है। जब तक इंसान अपनी सोच, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए रखता है तब तक वह सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह नहीं होती कि वह किनसे प्रेम करता है, बल्कि यह होती है कि वह उन लोगों का भी सम्मान करता है जिनसे उसे कोई स्वार्थ नहीं। सच्ची विनम्रता वही होती है जहां कोई उम्मीद या लाभ न जुड़ा हो। जो व्यक्ति केवल अपने हित के लिए संबंध बनाता है वह स्वार्थी है, और जो निष्काम प्रेम करता है वह सच्चा भक्त होता है। किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा पाप है। भले ही यह खेल जीत जाओ, लेकिन अंततः तुम अपनी मानवता हार जाओगे। प्रेम और विश्वास को हल्के में मत लो, क्योंकि इन्हें टूटने में पल भर लगता है लेकिन जुड़ने में उम्र बीत जाती है। सच्चा सुख न दिखावे में है, न ही धन में, बल्कि आत्मिक संतोष में है। जब तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट होगा तब तुम महसूस करोगे कि असली जीत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही छुपी है। तानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं, बल्कि चमकता हुआ सोना बनता है। जो विपरीत परिस्थितियों को सहन कर लेता है वही अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ताकत रखता है। आलोचना से मत घबराओ, क्योंकि जब लोग तुम्हें रोकने लगें तो समझो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे कठिन काम इंसानों को पहचानना है। जो अपने लगते हैं वे ही कई बार सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। जो शब्दों में साथ निभाने की कसमें खाते हैं वही अक्सर परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है, जहां रिश्ते तोड़ने के लिए गलती की जरूरत नहीं होती, बस स्वार्थ खत्म होते ही नाते भी खत्म हो जाते हैं। अगर एक बार किसी रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि तुम हमेशा झुकोगे। मगर याद रखना, झुकना तब तक ठीक है जब तक वह रिश्ते की नींव को मजबूत बनाए, लेकिन यदि यह तुम्हारे आत्मसम्मान को गिराने लगे तो वहां से दूर हो जाना ही बेहतर है। हर रिश्ता त्याग से नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान से चलता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो जीवन में कठिनाइयों से डर जाता है वह अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाता, लेकिन जो हर संकट को एक अवसर की तरह लेता है वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त बना लेता है। कुछ नया करने में कभी संकोच मत करो। हार से मत डरो, क्योंकि हार कोई अंत नहीं, या तो जीत मिलेगी या फिर एक नई सीख। हर अनुभव तुम्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसीलिए डरने की बजाय कोशिश करते रहो। ज्ञान का प्रकाश कभी कम मत होने दो। पढ़ना बंद मत करो, क्योंकि जितना सीखोगे उतना ही अपनी सोच को विस्तृत कर पाओगे। संसार बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन ज्ञान ही एक ऐसी संपत्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। पहले यह समझो कि तुम किसी के लिए जरूरत हो या जरूरी। जरूरत पूरी होते ही लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन जो तुम्हें जरूरी समझते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। इसलिए लोगों को समझने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। अगर मेरा साथ पसंद नहीं तो स्पष्ट कह देना, क्योंकि जब मैं दूर चला जाऊंगा तब मुझे महसूस करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। कुछ दूरियां स्थायी हो जाती हैं और फिर पछतावा भी उन्हें मिटा नहीं सकता। इसलिए किसी को खोने से पहले यह जरूर सोच लेना कि क्या वह वास्तव में तुम्हारे जीवन में मूल्यवान है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना सीखो। जो व्यक्ति अपनी भाषा पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। घमंड मत करो, क्योंकि तकदीर कभी भी बदल सकती है। आईना हमेशा वही रहता है, लेकिन उसमें दिखने वाली तस्वीर बदलती रहती है। आज जो ऊंचाई पर है कल वह नीचे आ सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है कल वही चमक सकता है। इसलिए अपने अहंकार को अपने गुणों पर हावी मत होने दो। कुछ लोग मानते हैं
कि औरत का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन सच ये है कि औरत के बिना घर का कोई मतलब नहीं होता। वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार की नींव होती है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं समृद्धि और शांति का वास होता है। चोट का असर तब महसूस होता है जब उसे अनुभव किया जाता है। शरीर पर लगी चोट समय के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन आत्मा पर लगी चोट सबसे गहरी और पीड़ादायक होती है। इसे केवल वही समझ सकता है जिसने इसे सहन किया हो। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों से किसी को ऐसा घाव मत दो जो कभी भरा ही न जा सके। इंसान सिर्फ हड्डियों और मांस का पिंड नहीं है। उसके विचार, कर्म और आत्मा ही उसे परिभाषित करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को केवल भौतिकता तक सीमित रखता है, वह केवल जीता है। लेकिन जो आत्मा के सत्य को समझ लेता है, वही वास्तव में जीवन को जान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा रखो, क्योंकि दो लोगों के बीच प्रेम हो या न हो, लेकिन सम्मान अवश्य। रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वे यदि बातों से छूट जाएं, तो आंखों में रह जाते हैं, और आंखों से छूट जाएं, तो यादों में बस जाते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन जब किसी रिश्ते में तुम्हारा सम्मान ना रहे, तो उसे छोड़ने में भी संकोच मत करो। अपने आप पर इतना भी गुरूर मत करो कि भूल जाओ यह संसार परिवर्तनशील है। ना जाने खुदा ने कितने तेरे जैसे बनाए और मिटा दिए। आज जो तुम्हारे पास है वह सदा रहेगा, यह मत सोचो। इतनी देर भी मत कर देना लौटने में कि चाबियां बेअसर हो जाएं और ताले भी जंग खा जाएं। समय पर सही निर्णय लो, क्योंकि हर चीज की एक सीमित अवधि होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक एक ईंट से भवन का निर्माण होता है, वैसे ही चरित्र का निर्माण भी एक एक विचार से होता है। जो विचार मन में रखते हो, वही तुम्हारे कर्म बन जाते हैं और वही तुम्हारी पहचान गढ़ते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यदि तुम दूसरों को महंगा करोगे, तो स्वयं सस्ते हो जाओगे। जो दूसरों को छोटा दिखाने का प्रयास करता है, वह स्वयं का कद गिरा लेता है। सच्ची महानता दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि स्वयं को ऊंचा उठाने में है। मन जब भर जाता है, तो बेहतरीन चीजें भी बेकार लगने लगती हैं। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो अच्छा है वह मूल्यहीन हो जाता है। इसलिए संतोष और कृतज्ञता का भाव विकसित करो, ताकि हर स्थिति में तुम्हें सुख और संतोष की अनुभूति हो। यदि सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो, तो तय हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। भ्रम और वास्तविकता के बीच बहुत बारीक रेखा होती है, और जो इस रेखा को समझ लेता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। इंसान यदि ईश्वर को अपना वकील बना ले, तो जीवन का हर मुकदमा जीतता है। क्योंकि मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से देखता है, लेकिन ईश्वर अनंत दृष्टि रखते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा निर्णय कब लेना उचित होगा। इसलिए उनके ऊपर विश्वास रखो और अपने कर्म को निष्ठा से करो। तेरी यादों का कारोबार बहुत मुश्किल से करता हूं। मुनाफा कम है, लेकिन गुजारा हो जाता है। यही जीवन का सच है। हर कोई अपनी यादों, अपने अनुभवों में जीता है, और कई बार वह पीड़ा भी व्यापार बन जाती है। लेकिन यदि इन यादों को भार की तरह उठाओगे, तो वे तुम्हें तोड़ देंगी, और यदि इन्हें सीख की तरह अपनाओगे, तो यह तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। उम्र कहती है कि अब संजीदा हो जाओ, पर दिल कहता है कि कुछ नादानियां और सही। यह द्वंद्व जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि नादानी में भी सीख हो और संजीदगी में भी सरलता बनी रहे। मैं हर रात अपनी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूं, और हर सुबह उनसे पहले उठ जाता हूं, क्योंकि जीवन सिर्फ चाहने से नहीं चलता, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। भीड़ तो बहुत हुआ करती थी मेरी महफिल में, लेकिन जैसे जैसे सच बोलता गया, लोग उठते गए। यही संसार है। सत्य के मार्ग पर चलने वालों के साथ भीड़ कम होती जाती है, लेकिन जो रह जाते हैं वे सबसे मूल्यवान होते हैं। चेहरे देखकर इंसान को पहचानने की भूल मत करो। जो बाहर से चमकते हैं, वे भीतर से खाली हो सकते हैं, और जो बाहर से साधारण दिखते हैं, वे भीतर से अमूल्य हो सकते हैं। बाहर आओ उस भ्रम से जो हकीकत में है ही नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे मन में बसता है वह सच्चाई नहीं, केवल एक कल्पना हो सकती है। जब तक यथार्थ को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक पीड़ा बनी रहेगी। जिसकी जितनी अधिक परवाह करते हो, वही अक्सर सबसे अधिक दुख देता है। इसलिए परवाह करो,
लेकिन इतनी नहीं कि वह तुम्हारे अस्तित्व को ही हानि पहुंचाने लगे। भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे मत रहो। यह संसार परिवर्तनशील है और जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहना सीखता है वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। जो तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का हो, वह तुमसे दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि प्रेम और निष्ठा केवल वहीं टिकती है जहां सच्ची आत्मीयता हो। जीवन में किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहो। जो सच में तुम्हारा होगा वह किसी ना किसी तरह तुमसे जुड़ जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे बार बार बुलाने की आवश्यकता नहीं। जहां मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि तुमने मुझे सिखा दिया कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा बल है। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, बल्कि मोहब्बत वह है जो 100 गलतियां सुधार कर भी साथ खड़ी रहे। प्रेम त्याग में है, सहने में नहीं। जहां स्वार्थ हो वहां प्रेम नहीं। केवल एक समझौता होता है, जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरी नहीं समझते, क्योंकि यादें वही संजोता है जिसके दिल में अब भी सच्चे भाव होते हैं, और जो भुला चुका है उसके लिए हमारी यादों की कोई कीमत नहीं। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत अंतर है। अकेले रहना आत्मनिर्भरता है, लेकिन अकेले हो जाना एक पीड़ा। परंतु जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है वह कभी अकेला नहीं होता।